विनीत उपाध्याय निलंबित कर दिए गए हैं। एसडीएम विनीत उपाध्याय को निलंबित किया गया है। डीएम प्रतापगढ़ के खिलाफ इन्होंने धरना दिया था। डीएम कैंप कार्यालय में इन्होंने धरना दिया था। मंडलायुक्त प्रयागराज ने इन्हें तलब किया था। विनीत उपाध्याय को निलंबित किया गया है। 4 घंटे डीएम आवास पर इन्होंने धरना दिया था। अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। डीएम एडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप विनीत उपाध्याय ने लगाए थे। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, डीएम एडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर धरने पर बैठने वाले एसडीएम विनीत उपाध्याय को अब यहां पर निलंबित कर दिया गया है। बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, एसडीएम विनीत उपाध्याय को निलंबित कर दिया गया है। जिस तरह से आज वो धरना दे रहे थे, उसके बाद अब यहां पर कार्रवाई उन पर कर दी गई है। डीएम कैंप कार्यालय में उन्होंने धरना दिया था, अब इन्हें निलंबित कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से आज भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाकर डीएम कैंप कार्यालय में धरने पर बैठे थे, पत्नी के साथ धरने पर बैठे थे एसडीएम, अब यहां पर धरना खत्म हुआ और साथ में कार्रवाई भी हो गई। देखिए, ये जो प्रतापगढ़ के एसडीएम हैं विनीत उपाध्याय, जिनको सरकार ने निलंबित कर दिया है अनुशासनहीनता में, जिला अधिकारी प्रतापगढ़ रुपेश कुमार के आवास पर ये पत्नी के साथ धरने पर बैठे थे। अभी ये एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट के तौर पर वहाँ तैनात हैं और इन्होंने वहाँ पर डीएम और एडीएम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। इस अनुशासनहीनता मानते हुए मंडल आयुक्त प्रयागराज से रिपोर्ट तलब की थी सरकार ने, और इस पर तुरंत जो है आज अभी विनीत उपाध्याय जो एसडीएम है उनको निलंबित कर दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पीसीएस संघ का कैडर बहुत बड़ा है उत्तर प्रदेश में, और उनका एक अधिकारी इतना प्रताड़ित, इतना दुखी है कि वो जिला अधिकारी के आवास पे धरने पे बैठ जाता है और संघ का एक अफसर नहीं बोलता है। तो बड़ी विचित्र स्थिति है सरकार के सामने अनुशासन बनाए रखने की और संघ के सामने अपना मुंह सिले रखने की। तो संघ ऐसे किस दिन के लिए बनाए जाते हैं जब किसी को न्याय न दिला सके। जी वीरेंद्र जी, खास बात यह भी है कि पत्नी के साथ जब यहाँ पर बैठे हुए थे तो इन आला अधिकारी उनको मनाने के लिए भी गए थे, धरना भी उन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद ये कार्रवाई की गई है, इसे अनुशासनहीनता माना गया है, जबकि गंभीर आरोप लगा रहे थे वो लगातार। बिल्कुल यही बात है कि जो आदमी अपनी बात के लिए लगातार कोशिश करता रहा, जब नहीं सुनी गई तो विनीत उपाध्याय ने धरना दिया डीएम के आवास में, और डीएम ने नहीं सुना होगा तभी ये नौबत आई होगी। एडीएम और डीएम के खिलाफ उनके आरोप हैं। जांच करने के बजाय मंडलायुक्त को उन्होंने सरकार को रिपोर्ट भेज दी और निलंबित करा दिया। तो ये अपने आप में बड़ा आश्चर्यजनक है। और दूसरी बड़ी बात है कि 600 से ज्यादा पीसीएस अफसर उत्तर प्रदेश में हैं। इनका एसोसिएशन चुप क्यों रहता है ऐसे मामलों पर? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब वो अपने किसी सदस्य को न्याय नहीं दिला सकता तो ऐसे एसोसिएशन को भंग कर देना चाहिए। जी वीरेंद्र जी, खास बात यह भी है कि ब्यूरोक्रेसी में भी हड़कंप मच गया था जब एसडीएम यहां पर डीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे थे, धरने पर बैठे हुए थे, और उसके बाद मान मनोवल किया गया और उनका धरना समाप्त किया गया। लेकिन अब यहां पर जो एसडीएम बनाम डीएम की लड़ाई थी, उसमें अभी ये नया अध्याय है कि उनके ऊपर कार्रवाई हो गई है। आगे कुछ और देखने को मिल सकता है, लामबंदी होगी, मोर्चेबंदी होगी, क्योंकि एसोसिएशन तो अभी तक कोई स्टेप लेता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी देखिए, एक जांच चल रही थी विनीत उपाध्याय की, जिसमें उन्होंने होमगार्ड की रिवॉल्वर छीनकर एक नेता पर तान दी थी। वो पुराना मामला इलेक्शन के दौरान का है। विनीत उपाध्याय की उसको शासन उसकी जांच करा रहा था। इसके अलावा जो उनके आरोप हैं भ्रष्टाचार के, वो नए हैं। उसको भी चाहिए कि किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसमें लगा के जांच, दूध का दूध पानी का पानी कराना चाहिए। और ऐसे में निलंबन तो सरकार मैसेज देने के लिए करेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ जिला अधिकारी और एडीएम पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कार्रवाई में समानता दिखनी चाहिए। किसी एक अधिकारी को एक तरफा निलंबन करके दो को जिनके ऊपर आरोप उनको छोड़ देना, ये बढ़ावा देगा जो अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उनका मनोबल इससे और बढ़ेगा। जी वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर में आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ के एसडीएम विनीत उपाध्याय पर कार्रवाई की गई है।